रोज नजर का चश्मा लगाने से आई साइट ठीक हो जाती है। और आज आप मोमोज की एक ऐसी सच्चाई जानने वाले हैं जिससे सुन आपके गुर्दे छिल जाएंगे। साथ ही साथ क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर क्यों सर्दी में हमें हमेशा ही ठंडे पानी से नहाना चाहिए? तो ज्ञान के बॉम्ब का करते हुए विस्फोट, चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। माई बाबू नहीं थे घर पे, आई जा खिड़की से घुस के, कैले जाए कुछ छुप के आई जा। गाइस, इस दुनिया में और स्पेशली हमारे देश भारत में बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि हर दिन पुनर्जीवित होने का दावा करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है भैया कि अगर आपने यही दावा चाइना में जाकर कर दिया तो चाइनीज गवर्नमेंट पुनर्जन्म तो छोड़ो, इस जन्म में भी आपको कभी अपने सनम से नहीं मिलने देगी। मतलब भैया जेल हो जाएगी आप लोगों को। असल में गाइस, चाइनीज मान्यता के अनुसार जो भी चाइनीज इंसान काफी ज्यादा सिद्ध होता है उसका हर हाल में ही पुनर्जन्म होता है। और इसलिए चाइना में मौजूद हर एक सिद्ध इंसान को एक सर्टेन एज के बाद पुनर्जन्म का एक लाइसेंस दिया जाता है, जिसे उसे अगले जन्म में पैदा होने के बाद चाइनीज गवर्नमेंट को दिखाना पड़ता है। और अगर उसने बिना लाइसेंस के पुनर्जीवित होने का दावा किया तो उसको सीधा ही उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है। मतलब भैया इतने पोर्टल तो एमसीयू ने अपने मूवीज में भी ना खोले हुए हैं जितना हमारे जिनपिंग भैया ने लॉ के चाइना के अंदर खोले हुए हैं। गाइस, अभी तक तो आपने बहुत से लोगों के मुंह से तो जरूर सुना होगा कि भैया जब भी हम किसी भी इंटरव्यू को देने जाते हैं तो हमारे पैरों से धरती खिसक जाती है और हमारे शरीर के विभिन्न छिद्रों से अलग अलग किस्म के तरल पदार्थ बाहर आने लगते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में जब इंग्लैंड के एक फेमस यूट्यूबर ने अपने लिए एक कैंडिडेट का इंटरव्यू लिया तो भैया उसने इस चीज को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया। असल में गाइस, उस यूट्यूबर ने एक कैंडिडेट का इंटरव्यू लेने के लिए BMW कार मंगवाकर उसे 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चलाकर और ड्रिफ्ट मारते हुए उस कैंडिडेट का इंटरव्यू लिया, क्योंकि उसका यह मानना था कि क्योंकि इस इंडस्ट्री में कंटेंट बनाने का प्रेशर क्रिएटर पर हर वक्त ही काफी ज्यादा होता है तो उसके कैंडिडेट में भी ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो भी हर हाल में और हर सिचुएशन में सही से परफॉर्म कर पाए। और इसलिए इस अजीबोगरीब इंटरव्यू को अभी हाल ही में वहां पर कंडक्ट भी किया गया। तो हाँ भाई वीरों, तुम रोज ये मेल करते हो वीडियो एडिटिंग के लिए, थंबनेल डिजाइनिंग के लिए, हाँ भाई एक ऐसे इंटरव्यू रख ले हम भी। पहले बैलगाड़ी से ऊपर उठकर सेकंड हैंड स्कूटर पे तो आ जा गरीब। मैं सच बोल रहा हूँ, तू ज्यादा बोलता है, वही बैलगाड़ी तेरे मुंह पे चढ़ा दूंगा मैं। गाइस, इस दुनिया में लोग दो चीजों के पीछे बावले हुए फिरते हैं। पहला इंस्टाग्राम की अर्धनंग रील्स और दूसरा मोमोज के ठेले। अब देखो, इंस्टाग्राम रील्स का तो भैया हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि जुकरबर्ग फूफा थोड़ी लगे है मेरा, लेकिन हाँ चाइनीज मोमोज उसका एक्सरे हम जरूर कर सकते हैं। ओह मोमोज लाया है, कहाँ के हैं ये? अरे मेरा भाई, तू ये मेरा असली भाई, टेस्ट हो गया है। असल में गाइस, अभी हाल ही में जब चाइना के बड़े बड़े रेस्टोरेंट से मोमोज के सैंपल को कलेक्ट किया गया तो उसके बाद पूरी तरीके से साफ हो गई कि चाइनीज अपने मोमोज के टेस्ट को एनहेंस करने के लिए उसमें ह्यूमन वेस्ट को मिलाते हैं। मतलब भैया ये जिंदा पॉटी को मोमोज में डाल रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके भी गवर्नमेंट उन्हें ऐसा करने की इजाजत देती है और इसलिए चाइना के अंदर हर दिन लाखों की क्वांटिटी में ऐसे ही मोमोज को कंज्यूम भी किया जाता है। मतलब भैया गजब का ही इकोसिस्टम है तुम्हारा। मोमोज खाओ, फिर बनाओ, फिर उन्हें खा जाओ, फिर बनाओ। अब ये मुझे बोलने में घिनौना लग रहा है कि एक्चुअली में घिनौना है। गाइस, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में इंग्लिश पढ़ी और बोली जाती है, लेकिन क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि उनके स्टूडेंट्स अगर चाहें तो इंग्लिश के अलावा पंजाबी में भी एग्जाम्स को देकर या फिर जॉब के इंटरव्यू को देकर जॉब ले सकते हैं। लेकिन भैया कनाडा का तो समझ में आता है, लेकिन ससुरा ऑस्ट्रेलिया का पंजाबी से ऐसा क्या कनेक्शन है? असल में गाइस, अभी जानकर हिल जाएंगे, लेकिन पिछले 20 सालों में पंजाबीज ने ऑस्ट्रेलिया को एक तरीके से पूरा टेक ओवर ही कर रखा है, क्योंकि आज ऑलमोस्ट सभी बड़ी बड़ी ऑस्ट्रेलियन कंपनीज को वहां के लोग नहीं बल्कि पंजाबीज ही ओन करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उनकी इकोनॉमी का स्ट्रेट 45% भी सिर्फ और सिर्फ पंजाबीज की वजह से ही आता है। और इसलिए भैया वहां की गवर्नमेंट भी अब ये मान चुकी है कि अगर उन्हें भी करना है अपना दिन चंगा तो उन्हें भूल कर भी नहीं लेना इंडियंस से पंगा। गाइस, अभी तक तो आपने बहुत सी ऐसी वीडियोस देखी होंगी जिसमें किसी भी कार को चुटकी बजाते ही अपने कलर को चेंज करता हुआ दिखाया गया था। #VFX आर्टिस्ट जिंदाबाद। अब प्लीज ये मत बोलना कि तुम लोग उन वीडियोस को हकीकत की समझते थे, भैया मेरा दिल टूट जाएगा। लेकिन क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में BMW ने ऑफिशियली इस दुनिया के सामने एक ऐसी कार को इंट्रोड्यूस कर दिया है जो कि भैया काला सफेद ही खेल रही है। मतलब अपने कलर को चेंज कर रही है वो। असल में गाइस, आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन अभी हाल ही में BMW ने अपनी नई कार iX Flow को दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस किया है, जिसके की कलर को कुछ इस तरीके से सिर्फ एक ही कमांड के जरिए चुटकी बजाते ही ब्लैक से व्हाइट और व्हाइट से ब्लैक कलर में कन्वर्ट किया जा सकता है। एंड ऑनेस्टली ये अपने कलर को इतने बखूबी से बदल रही है कि भैया ना चाहते हुए भी इसे देख अपनी एक्स की याद आ गई मुझे, जो टेक्निकली है भी नहीं, लेकिन फैक्ट को रसीला बनाने के लिए ये लाइन मुझे चैपनी पड़ी। क्रिएटिविटी भी तो कोई चीज होती है भाई।
गाइस, हम सभी अपने भविष्य को सुधारने के लिए अक्सर आड़ी तिरछी हरकतें करते रहते हैं, लेकिन भैया अपने भविष्य को सुधारने के लिए ठंड में बर्फीले पानी से कौन नहाता है यार? या सोच रहा मैं ठंड में एक बार नहा लूं, वही बड़ी बात है। असल में गाइस, बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन इस दुनिया की बहुत सी कंट्रीज में मौजूद बहुत से समुदायों को ये मानना है कि अगर वो हर दिन ही कड़कड़ाती ठंड में बर्फीले पानी से नहाएंगे तो ना सिर्फ उनके पाप धुल जाएंगे, बल्कि उनके आगे आने वाले दिन भी काफी ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। अच्छा, ऐसा भी होता है दुनिया में? मतलब नहाया तो भाई मैं भी था ठंडे पानी से, लेकिन 6 महीने हो गए, 1.9 मिलियन से 2 मिलियन नहीं हो गए देर इस चैनल पर। खाक अच्छे दिन। गाइस, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी देश के सैनिक वॉर में या तो अपनी कंट्री को जिताते हैं या फिर हरवा देते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इतिहास में एक ऐसी वॉर भी हुई थी जिसमें भैया सैनिक तो छोड़ो, एक देश के डॉग्स ने ही अपनी कंट्री को वॉर में हरा दिया था। लेकिन आखिर ये 4 टांग की वफादार दुकान भैया वॉर में खुद की कंट्री को कैसे हरा सकती है? असल में गाइस, ये बात है जर्मनी और सोवियत यूनियन के बीच हुए युद्ध की, जिसमें जर्मनी ने बेहद ही चालाकी से अपने डॉग्स के ऊपर बॉम्ब्स को बांधकर उन्हें सोवियत यूनियन आर्मी के सामने भेज दिया। लेकिन भैया सोवियत यूनियन वाले भी हर रात गर्म दूध के साथ च्यवनप्राश खा रहे थे और उन्होंने इसलिए अपने दिमाग को लगाया और उन्होंने अपने टैंक्स और बड़ी बड़ी मशीन से तेज आवाज निकालना शुरू कर दिया, जिसके चलते हुए डॉग्स उन आवाजों से डर गए और वो वापस यू टर्न मारकर जर्मनी में ही एंट्री ले गए। एंड एज ए रिजल्ट जर्मनी के बम जर्मनी में ही फट गए और सोवियत यूनियन वाले भैया बिना लड़े ही जीत गए। अजीब लेकिन सच। गाइस, जहां एक तरफ पूरी ही दुनिया अपना गला फाड़ फाड़ कर लोगों को ये समझा रही है कि भैया अपनी लाइफ में साइकिलिंग करके अपनी टांगों को मजबूत बना लो, वरना ये पतली पतली मोर जैसी टांगे लेकर कब तक इधर उधर नाचते फिरोगे, तो वहीं क्या आपको पता है कि भैया इटालियन गवर्नमेंट ने तो ये ठान लिया है कि वो अपने देश के सभी नागरिकों को मोर बनाकर ही रहेंगे। साइकिलिंग जो बैन कर दी इन लोगों ने। असल में गाइस, आपको ये जानकर शौक लगेगा, लेकिन इटालियन गवर्नमेंट का ये मानना है कि उनकी कंट्री में साइकिलिंग की वजह से ही वो बीमारी काफी ज्यादा फैल रही है, जिसका कि मैं नाम नहीं ले सकता, बस हाँ इतना हिंट दे सकता हूँ कि वो पड़ोसी देश से चमगादड़ खाने के बाद निकली है। तो उन्होंने अपने देश में साइकिलिंग को ही बैन कर दिया है, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि इससे ना ही लोग पब्लिक प्लेसेस में ज्यादा निकलेंगे और ना ही ये बीमारी ज्यादा स्प्रेड होगी। और इसलिए प्रेजेंट डेट में आप इटली के अंदर चाहकर भी द्विचक्र वाहिनी यानी कि भैया बाइसाइकिल को नहीं चला सकते। हिंदी में कहते हैं बाइसाइकिल को द्विचक्र वाहिनी। अब ये मत बोलना कि ये भी क्या था, मुझे नहीं मालूम। गाइस, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इस दुनिया में कुछ ऐसे YouTube चैनल्स भी मौजूद हैं जो कि भैया दुनिया भर के ज्ञान को एंटरटेनिंग वे में देने के लिए ठंड में ठंडा पानी भी डलवाते हैं, अपने मुंह पे केक भी लगवाते हैं और घिनौने से मोमोज भी खाते हैं, लेकिन फिर भी उनके 2 मिलियन ना हो पाते। ये कुछ पर्सनल टारगेट सा नहीं हो गया? तो वहीं क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसी लेडी भी मौजूद है जो कि अपनी हर एक वीडियो में सिर्फ कमोड के अंदर घुसकर अजीबोगरीब हरकतें करके ही महीने के 70 लाख से ज्यादा कमा रही है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, 3 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं उसके। असल में गाइस, अभी जानकर हिल जाएंगे, लेकिन यूएस में रहने वाली टोरी कुछ इस तरीके से अपनी हर एक वीडियो में ही एक ही कमोड के अंदर अलग अलग किस्म की विचित्र क्रीड़ाएं करते हुए हर महीने 50 से 70 लाख रुपए छाप रही हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अब ये चीज यूएसए में इतने बड़े स्केल पर पहुंच चुकी है कि टोरी को स्पेशली कॉन्सर्ट में लोगों के सामने कुछ इसी तरीके की चीजों को परफॉर्म करने के लिए भी बुलाया जाता है। और वास्तव में इसे देख बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि भैया आज एक लड़के और एक लड़की का डिफरेंस मुझे बखूबी तरीके से समझ में आ गया। ये बात थोड़ी सी दिल पे लगी है, 10,000 लाइक्स कर दोगे वीडियो के ऊपर तो दिल सुधर जाएगा, वरना ठीक है जैसी दुनिया है काम तो करेंगे ही ना। फिर भी लव यू। हੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। गाइस, क्या आपको पता है कि ब्रिटेन अब एक ऐसी कंट्री बन चुकी है भैया जहां के लोग अपनी जिंदगी में कुछ उखाड़ पाए या फिर ना उखाड़ पाए, लेकिन हाँ चींटियों की टांगे वो बखूबी उखाड़ रहे हैं। असल में गाइस, अभी जानकर दंग हो जाएंगे, लेकिन प्रेजेंट डेट में ब्रिटेन में चल रहे एक फेमस ब्यूटी ट्रेंड के अकॉर्डिंग अब वहां की लड़कियां आईलैश की जगह कुछ इस तरीके से चींटियों की टांगों को ही लगवा रही हैं, क्योंकि इन लोगों का ऐसा मानना है कि ऐसा करने से ये और ज्यादा खूबसूरत नजर आ रही हैं। मतलब यार कुछ तो शर्म करो, कुछ तो जीवों पर दया करो। अब देखो ये मक्खियां मस्त मेरे कंधे पर आकर रोज बैठ जाती है, मजा ले जो उड़ जाए यहाँ से और मैंने उड़ा दूं। अबे वो तो इसलिए आती है क्योंकि तू नहाता नहीं है, नालिया का टुक्का। चुप हो जा जाहिल। दूसरा फैक्ट करंट अफेयर की तर्ज पर है। क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में यूएसए में भारतीय मूल की मनप्रीत मोनिका सिंह ने पहली सिख महिला जज बनकर अपना हमारे देश का नाम रोशन कर दिया है। सच में गर्व होता है इनके टैलेंट पर। सर्दी में क्यों हमें ठंडे पानी से ही नहाना चाहिए? असल में गाइस, हमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि जैसे ही विंटर सीजन में एंटर करते हैं भैया वो अपने पानी को गर्म करके नहाना शुरू कर देते हैं। इन दी लास्ट कोई तो विचित्र लोग ऐसे भी होते हैं जो कि भैया पानी को चाय की तरह गर्म करके उससे नहाते हैं।
अबे जलते नहीं हो तुम लोग। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि क्या वास्तव में विंटर सीजन में हमें गर्म पानी से नहाना चाहिए भी या फिर नहीं? असल में गाइस बात अगर डॉक्टर्स की जाए तो बहुत से डॉक्टर्स का ये मानना है कि समर हो या फिर विंटर, भैया आपको हमेशा ही ठंडे पानी से नहाना चाहिए और इसके पीछे उन्होंने बहुत से लॉजिकल बेनिफिट्स भी बताए हैं जिसे वन बाय वन आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो वहीं दोस्तों बात अगर अब सबसे पहले बेनिफिट की जाए तो वो है स्किन एलर्जीज का कम होना। असल में गाइस जब भी हम ठंडे पानी से नहाते हैं तो हमारी स्किन टिश्यूज काफी जल्दी रिकवर करना शुरू कर जाते हैं। अब इस कंडीशन में अगर आपकी स्किन के ऊपर किसी भी तरीके की एलर्जी है और आप अगर ठंडे पानी से नहाते हैं तो उसके रिकवर होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो वहीं दोस्तों अब बात अगर दूसरे कारण की जाए तो वो है आपकी ओवरऑल हेल्थ को इंप्रूव करना। असल में जैसे ही विंटर सीजन में हम हमारे ऊपर ठंडे पानी को डालते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन काफी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि उस कंडीशन में हमारी बॉडी उसी बढ़े हुए ब्लड सर्कुलेशन से हमारी बॉडी को वार्म करने का काम करती है। अब जैसे ये ब्लड सर्कुलेशन हमारी बॉडी के अंदर बढ़ता है तो ना सिर्फ ये हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है बल्कि ये हमारी आर्टरीज को भी स्ट्रॉन्ग करने के साथ साथ हमारी स्किन पर भी एक अलग ही लेवल के ग्लो को लेकर आता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि डॉक्टर्स का तो ये भी कहना है कि अगर आप विंटर सीजन में ठंडे पानी का इस्तेमाल करते हैं तो ये चीज आपकी इम्यूनिटी को काफी ज्यादा इंप्रूव कर देती है और आपको छोटी मोटी एलर्जीज या फिर फीवर जैसी परेशानी कभी भी फेस नहीं करनी पड़ती। साथ ही साथ अगर आपकी किसी भी मसल में कोई भी प्रॉब्लम या फिर कोई भी टिश्यू डैमेज है तो भी ठंडा पानी उसकी रिकवरी में काफी ज्यादा मदद करता है। लेकिन भैया हर एक अच्छी चीज के पीछे बुरी चीज ऐसे लटकी होती है जैसे विक्रम के पीछे बेताल, और इसीलिए भैया जो डॉक्टर्स आपको नहीं बताते वो आपका ही आकाश भाई आपको बताएगा। माइक पर हाथ लग गया था, अगर ऑडियो में ग्लिच आया तो माफ करना, दोबारा टेक नहीं करूंगा। असल में गाइस जब भी हम ठंडे पानी को ऑल ऑफ सडन हमारी बॉडी के ऊपर डालते हैं तो हमारे ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी एकदम से ही इतने ठंडे पानी को एक्सपेक्ट नहीं करती और वो तुरंत ही खुद को गर्म करने के लिए कुछ ऐसे एक्शंस ले लेती है जिसका कि सीधा ही असर हमारे ब्रेन और हार्ट पर पड़ता है। बट अफसोस बहुत से डॉक्टर्स इस चीज के ऊपर कभी भी बात नहीं करते। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि भैया आपकी बॉडी के लिए जो पानी आपको कंफर्टेबल लगे आप उतने ही टेम्परेचर के पानी से नहाएं। मैं अपनी बात करूं तो मैं ज्यादा गर्म पानी को प्रेफर नहीं करता हूं। आप ठंडे पानी से नहाते हैं या फिर गर्म पानी से या फिर नहाते ही नहीं है, ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि देखो हम दोनों के बीच में सच्चाई बनी रहनी चाहिए। तो अगर तुम लोग नहीं नहाते तो भी बिंदास कमेंट करो। कौन सी पड़ोस वाली चाचियां बैठी हुई है जो तुम और मुझे जज करेगी? करो कमेंट। क्या रोज नजर का चश्मा लगाने से आईसाइट ठीक हो जाती है? असल में गाइस आपने भी बहुत से लोगों के मुंह से तो ये बात जरूर सुनी होगी कि अगर आप डेली काफी लंबे समय तक नजर के चश्मे को लगाए रखते हैं तो आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड आपकी आंखों की रोशनी अपने आप ही ठीक हो जाती है। लेकिन क्या वास्तव में एक चश्मा आपकी आंखों की रोशनी को ठीक कर सकता है या फिर नहीं? असल में गाइस आंखों की रोशनी कम होने के पीछे बहुत से कारण होते हैं, जैसे कि विटामिन की कमी, कोई बीमारी, आंखों की पुतली का साइज बदलना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और भैया जब भी ऐसा कुछ हमारे साथ होता है तो उस केस में हम जिस भी चीज को देखते हैं हमारी आंख उसकी जो शेप है या फिर जो उसके रिफ्लेक्शन है उसको आंखों के अंदर सही जगह पर नहीं बना पाती है एंड एज अ रिजल्ट हमें वो चीज काफी ज्यादा ब्लरी या फिर धुंधली सी नजर आने लगती है। लेकिन वहीं अगर आप नजर के चश्मे को लगाते हैं तो वो विजन आंख के अंदर बिल्कुल ही सही जगह पर रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमें वो चीज काफी ज्यादा साफ और बेहद ही आसानी से दिखने लगती है। आप इस कंडीशन में अगर आप नजर के चश्मे को डेली काफी लंबे समय तक पहनते हैं तो भैया आपको किसी भी चीज को देखने के लिए ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता एंड एज अ रिजल्ट क्योंकि आई मसल्स पर ज्यादा जोर नहीं पड़ता है तो आपका विजन जितना ज्यादा खराब हो चुका होता है वो उसी स्टेज पर जाकर रुका रहता है। लेकिन इससे उलट अगर आपकी आंखें कमजोर होना शुरू हो गई हैं लेकिन फिर भी भैया आप फैशन के चलते हुए चश्मे को नहीं लगाते हैं तो क्योंकि आपकी आंखों पर किसी भी चीज को देखने के लिए काफी ज्यादा प्रेशर लगने लगता है तो आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड आपकी आंखों की मसल्स या फिर रोशनी और ज्यादा खराब हो जाती है। और भैया इसलिए डॉक्टर्स कभी कभी येड़ा बनाकर पेड़ा खा जाते हैं और वो आपको ये समझाते हैं कि भैया अगर आप ज्यादा चश्मा लगाएंगे तो आपकी आंखें ठीक हो जाएंगी, क्योंकि एक्चुअली में भैया कोई भी स्टडी प्रूफ नहीं करती है कि एक नजर का चश्मा आपकी आईसाइट को ठीक कर सकता है। लेकिन हाँ, एक नजर का चश्मा अगर आप प्रॉपर लगाते हैं तो वो आपके केस को और खराब होने से रोक लेता है, क्योंकि भैया ये तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर चश्मे से आंखें ठीक हो रही होती तो तुम्हारे आकाश भाई की आंखें चील के जैसे होती, पर नहीं है, गंदा कटा मेरा भी। आई होप दोस्तों आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो दिल खोल के लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को अपनी फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। आप चाहें तो मुझे साथ इंस्टाग्राम पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको सीधा गूगल पर जाकर आकाश अरोड़ा टाइप करना है और गूगल देवता सीधा के सीधा आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी तक ले आएंगे। एक और फैच का एपिसोड में आपसे दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद।